गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 3 को इंग्लिश मीडियम के लिए, है ना। इसमें अब आज हम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करेंगे। हमने पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल निकाल लिया, उसका वेक्टर फॉर्म भी कर लिया, 2020 के अंदर इंपॉर्टेंट भी आया था, है ना। तो नाउ वी कंटिन्यू अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड applications of electric potential या कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको कैलकुलेशन करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाइंड कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्पेरिकल सेल। एक स्पेरिकल सेल होगा जो चार्ज होगा, स्पेरिकल सेल, या इसको अपन इनडायरेक्टली समझने के लिए होलोस्फीयर भी कह सकते हैं। उस होलोस्फीयर के कारण अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एक अच्छा टॉपिक होगा हमारे लिए, उसको हमें कवर करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्पेरिकल सेल। एक स्पेरिकल सेल लेंगे, होलोस्फीयर लेंगे, उसके अंदर जो एयर होगी, होलो पार्ट है। तो अब जो आप चार्ज दोगे, चार्ज इज सिचुएटेड एट द सरफेस बिकॉज इनसाइड देयर इज नो मटेरियल बिकॉज इट इज होलो, सो द चार्ज इज ओनली सिचुएटेड एट द सरफेस। सो फर्स्ट वी कंसीडर ए चार्ज holosphere of radius capital R. Consider a spherical cell or holosphere of radius capital R. O is center and the amount of charge which is distributed at the surface of the spherical cell is Q, and there is no charge inside spherical cell due to hollowness inside it. So E in also 0. If there is no charge, then there is no electric field. If there is no earth, then there is no gravitation. Gravitational force or field occur due to the presence of body, presence of gravity, presence of earth. अगर यहाँ चार्ज नहीं है, if there is charge is absent, then electric field is also absent. Now inside there is no charge, but outside there is a charge and the effect up to infinite. Okay, so here we want to find out the value of electric potential at 4 points. There are 4 points when at outside of the spherical cell. Here we find the potential because एक point charge के respect में एक ही point होता है, वो outside होता है। लेकिन आप point charge को थोड़ा सा large करो, then तो क्या हो जाएगा, outside, at the surface, inside, at the center. There are 4 locations are possible where P point is outside of the spherical cell, at surface, inside, at center. First locate that. कहाँ पे possibilities है? At out कब होगा, when इसकी distance जो है उसकी radius से ज्यादा, greater than radius. It is on surface, it is possible only when R equals to R. It is inside when R is less than R. At the center there is no distance, that is R equals to 0. There are 4 locations are there at which we have to find the value of electric potential. Write that. So this is the distance R of P point and it's varying, it changes. For finding, consider a holosphere. Consider a charged के बैटरी में लिख दिया Q. Spherical cell of radius capital R. Charge Q is uniformly distributed at its surface. So inside Q in equal to 0, मतलब inside में आपका कोई चार्ज नहीं होगा. That's why, which implies that there is no field. If there is no charge, then there is no field. Now we find the value of electric potential at different position. इस सेल के अंदर different position में। अगर ये पॉइंट चार्ज होता तो इसके अंदर का कोई चांस नहीं होता, बिकॉज ये पॉइंट है। लेकिन अब इसको थोड़ा बड़ा कर दो तो आपको लोकेशन, इसके अंदर तो लोकेशन सिर्फ कहाँ नजर आ रही थी, आउटसाइड।
इसके अंदर लोकेशन कहाँ है कि आउट भी है, सरफेस में भी है, इनसाइड भी है और सेंटर भी है। तो स्पेशल केस इसके अंदर फर्स्ट आ जाएगा आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आउटसाइड ऑफ स्पेरिकल सेल। एट आउटसाइड, आउटसाइड कहते ही आर गिर देना, आउटसाइड ऑफ स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सेल के आउटसाइड में आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्या करोगे आप, इलेक्ट्रिक फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम द डेफिनेशन वी कैरी ए चार्ज, टेस्ट चार्ज, यूनिट चार्ज, है ना, टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए वही तरीका काम में लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंसीडर ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट एच विच यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप यहां लिखोगे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन काम में लोगे। V इक्वल टू W, इंफिनिटी से लेके R तक लाए आप किसको, टेस्ट चार्ज को, राइट। इसके लिए आपने वर्क किया और ये वर्क ही आपको क्रेडिट देगा। सो V इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फ्रॉम डेफिनेशन ऑब्लिक, आप लिख सकते हो फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों से करेंगे। E वेक्टर डॉट क्या हो गया, dr फ्रॉम आउट, या आउट टू इन बोलो, या इनिशियल पोजीशन से आप क्या बोलोगे बताओ, फाइनल पोजीशन। यस टेल मी, माइनस कहां से लाए आप, इन्फिनिटी से, कहां तक लाए, R तक। ये हो गया E डॉट क्या हो गया, dr। E कौन सा हो जाएगा, आउट, तो ये भी हो जाएगा V आउट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको यहाँ रिक्वायर्ड है E आउट की वैल्यू आपको चाहिए, E आउट मतलब E अगर नोन होगा तो आप V फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज हमने एक टॉपिक कराया था V फ्रॉम E, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पोटेंशियल तभी आएगा जब वहां E होगा। तो अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है V, है ना। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर कंप्लीटली नोन अबाउट द E। सो अब यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हमको पता है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल इज, आपको आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको नोन है। ये फॉर्मूला होता है जैसा पॉइंट चार्ज के लिए होता है, ये एक ही फॉर्मूला है KQ/R²। ये आउट यही होगा। इसको आप एक पॉइंट चार्ज देखें तो ये अपना आप ही वही डिस्टेंस होगी, और इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में डालेंगे तो E वेक्टर आउट, क्योंकि वेक्टर ही यूज लेना है, KQ पहले वाला डेरिवेशन R² और यहाँ क्या आएगा R कैप। देखो ये स्केलर तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो क्या आएगा, यूनिट वेक्टर, क्योंकि इधर वेक्टर है तो इट विल आल्सो शो एज इन वेक्टर। ये वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है इन इक्वेशन फर्स्ट। देन इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगा बताओ, V आउट इक्वल टू माइनस, आपके पास है लिमिट, आप कहां से कहां तक कैरी करके लाए, इंफिनिटी टू R, रिक्वायर्ड इज KQ/R²। ये आपका हो गया R कैप वेक्टर फॉर्म में, और साथ में कौन हो गया dr। इसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। सिंस R कैप डॉट dr इक्वल टू क्या होता है, dr, ये बात हमें पता है अच्छे से। तो बताओ क्या हो जाएगा, V आउट इक्वल्स टू माइनस, ये हमें डॉट प्रोडक्ट, ये कौन सा हो गया, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हमें पता है, वहां से लाए। इसके लिए आप दिमाग में ऐसा रखें कि अगर प्लस Q चार्ज है और अगर R डिस्टेंस पे होता है तो E की वैल्यू हो गई KQ/R²। ये आपको नोन है, वही चीज मैंने यहां लिखी है। यस बोलिए, इंफिनिटी से लेके R, दिस इज KQ/R² एंड dr, मैचिंग इनसाइड, रिमेनिंग विल बी आउटसाइड। Yes, when you come outside from this, then बताओ आंसर क्या होगा आपका, इसको आउटसाइड लेने के बाद। सो V आउट इक्वल्स टू हो जाएगा आपके माइनस, ये हो गया KQ इंफिनिटी टू R 1/R² इंटू dr। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला काम में लेना है, जो हम पहले बात कर चुके हैं, याद करो, माइनस KQ, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट बोलो, -1/R, लिमिट गोइंग फ्रॉम इंफिनिटी टू R, सीधा लिखेंगे यहाँ पे अप्लाई लिमिट, पहले के वीडियो में देख चुके हो, वही चीज रिपीट हो रही है। V आउट इक्वल टू माइनस KQ, माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा KQ/R।
ये आपके आउटसाइड जो स्पेरिकल सेल है उसके आउटसाइड में हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, बोलो, इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आउटसाइड। ये एक्सटर्नल डिस्टेंस है ना, आर ग्रेटर देन आर है यहाँ पे, ये देखना चाहिए आपको। अब अपना केस लगेगा सेकेंड, स्पेशल केस सेकेंड, स्पेशल केस सेकेंड, स्पेशल केस सेकेंड। इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस। सरफेस का मतलब डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, तभी सरफेस। देखो ये डिस्टेंस अगर रेडियस के इक्वल हो जाए तो यू आर ऑन द सरफेस, if it is greater then you are outsider, if it is distance is shorter than the radius then you are inside, if there is no distance from the center then you are at center. At surface of spherical cell, spherical cell के आप कहाँ आ गए, सरफेस पे आ गए। सेम चीज है, यहाँ फाइंड आउट करने के लिए आप वर्क करके यहाँ लाओगे टेस्ट चार्ज को। इन दिस केस क्या चेंज हुआ, बस जगह ही चेंज हुई। इन दिस केस इन इक्वेशन सेकेंड में दो ही चीजें चेंज होगी, जहां आर है वो आर हो जाएगा, और जो वी आउट है उसको आप क्या लिखोगे, वी ऑफ SURF, सरफेस। तो दिस इज द वी सरफेस इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R, एंड दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। व्हाई इट्स कांस्टेंट, ये वेरी कर रहा है बिकॉज R तो कुछ भी हो सकता है, एक्सटर्नल डिस्टेंस है, कुछ भी हो सकती है। 20 सेंटीमीटर का स्पेरिकल सेल है, 30 is outsider, 40 is 50, 100, 120, all are the outsider. But this 20 is one and only at the surface. So this is constant, this is constant, this is constant. R is varying, so it depends. So it's constant, and further we conclude that it's also maximum. So equation number 3rd at surface of the spherical cell. Now again special case 3rd, inside of the spherical cell. अब रफ करेंगे इसको, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, कंटिन्यू करेंगे। अब इनसाइड एट व्हेन P पॉइंट इज एट इनसाइड, सो द स्पेशल केस ऑफ 3rd, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनसाइड ऑफ स्पेरिकल सेल। स्पेरिकल सेल इनसाइड बोलते लेस देन आर, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, वी इन फाइंड आउट करना है। अब देखो वी इन फाइंड आउट करना है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि यहां से यहां तक फील्ड इज प्रेजेंट बट देयर इज नो फील्ड इनसाइड, तो आप वर्क डन जो है ना, इन दिस केस द टोटल वर्क डन to carry plus Q naught from infinity to inside can be divided in two parts, वर्क को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। आपको इन्फिनिटी से उसको इनसाइड लाना है, तो पहले आप इन्फिनिटी से फर्स्ट यू कैरी फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस और देन सरफेस टू इनसाइड, दो पार्ट में कर लिया। पहले यहां से यहां तक रखा, फिर आगे से आगे। आप भी कोई वर्क को टुकड़ों में करते हो, देन यहां पे भी आप उसके पार्ट्स कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। फर्स्ट क्या हो गया बताओ, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, आर का मतलब क्या हो गया, सरफेस। सेकेंड बोलो क्या हो जाएगा, फ्रॉम आर मतलब क्या हो गया, सरफेस टू स्मॉल आर, जो आपके क्या है, इनसाइड या इन है। अब इसका मतलब यहाँ पे V in इक्वल टू हो गया V कौन सा, इन्फिनिटी से R वाला, प्लस R से कौन सा वाला, R वाला, इन्फिनिटी टू सरफेस, सरफेस टू इनसाइड। दिस इज, ये तो आपको पता ही है, इन्फिनिटी से R वाला, यहां से यहां तक लाया तो आउट था, यहां से यहां तक लाया तो सरफेस, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। इसको लिख दिया V ऑफ सर्फ प्लस V ऑफ R टू R, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। इसकी जगह अपन आराम से लिख सकते हैं, बताओ क्या, KQ अपॉन R। यहां पे आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे फॉर्मूला, अप्लाई फॉर्मूला करो अप्लाई। तो यहां पे आप लिखोगे माइनस, कहां से कैरी किया, R से R, E वेक्टर डॉट क्या हो गया, DR, और लाए कहां हो आप, इन लाए हो, तो यहां पे लिख दिया मैंने इन, इट इज द इन, सरफेस टू इन, इनसाइड वाला। अब यहां लिखेंगे सिंस
for spherical cell there is, since q in equals to 0, q in equals to 0, therefore E in also equal to 0 होगा। ये स्पेरिकल सेल के लिए होता है, स्पेरिकल सेल के लिए अंदर कोई फील्ड नहीं है, तो ये आप पुट कर दो, तो बताओ आंसर क्या आएगा, V in इक्वल टू, ये हो गया आपके KQ अपॉन R, अंदर कोई फील्ड नहीं है, आप वर्क किया इन्फिनिटी से पहले सरफेस तक लाए, देयर इज ए फील्ड, सो देयर इज वर्क डन, कैलकुलेट इन द पोटेंशियल। अब आप सरफेस से अंदर ले गए इसको, सरफेस टू इनसाइड, तो अंदर आपके फील्ड नहीं है, तो आपका वर्क हुआ है, बट वो वर्क कैलकुलेट नहीं होगा पोटेंशियल में, बिकॉज in potential the work is calculated only when there is a field, then it is called as electric potential. If there is no field, then there is no work done or no potential at the certain region at which the electric field is absent, but the total work done always calculated from infinity. Write that if a certain portion there is no field, there is no work, there is no electric potential, but the total potential always calculated from the infinity, not for the certain portion. Always we calculate from the definition from infinity. So there is work, but there is no work inside. So it is 0. So we can conclude that V in equal to KQ upon R, and this is also equal to of V of surface, and again it's constant and maximum. Equation number क्या हो गया, 4th. Similarly, you can easily find out the center. जब इन और सेंटर तो एक ही हो गए, क्योंकि वो भी तो वही पोर्शन है, वहां पे भी फील्ड नहीं है, देयर इज नो फील्ड. सो अगेन वी कैन कंक्लूड दैट, इसको रफ कर सकते हैं, वही इन्फिनिटी से आप सेंटर पे लाएंगे, तो यहाँ पे वही पोर्शन नहीं है, तो सेम एज इनसाइड हो जाएगा. सिमिलरली V of center equal to V in equal to V surf equal to KQ upon R, and all are constant and maximum. तो ये आपने चारों चीजें फाइंड आउट कर ली अलग अलग पॉइंट पे, एट आउटसाइड, एट सरफेस, एट इनसाइड और एट सेंटर. नाउ वी आर कर्व या ग्राफ बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ V विथ डिस्टेंस. आपको स्पेरिकल सेल के लिए डिस्टेंस और V में क्या वेरिएशन हो रहा है इसको देखना है. तो स्टार्टिंग में तो वही लाइन आ जाएगी, सबसे पहले सेंटर पे वैल्यू, वही इन की वैल्यू, वही आपके सरफेस की वैल्यू, और वही KQ अपॉन R, और वही आपके कांस्टेंट और मैक्सिमम. फिर आप आउटसाइडर पे जाओगे तो KQ अपॉन स्मॉल r आएगा, और ये आउट वाली वैल्यू स्मॉल r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यही तो कर्व बनाना है आपको. वेरिएशन तो यहाँ तो कोई वेरिएशन हुआ ही नहीं, वेरिएशन यहाँ हो रहा है, यहाँ तो कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है. हो सकता है इस फिक्स वैल्यू का कॉन्सेप्ट को आप आगे जाके कुछ यूज ले लो. इक्वल है सब जगह पोटेंशियल, यहाँ देख लेना इक्वल है ना, यहाँ सब जगह इक्वल और सेम है ना. यहाँ पे तो कुछ नाम देंगे, हो सकता है इसको आगे जाके अपन कुछ नाम दें, इक्वी पोटेंशियल नाम दे दें, ठीक है, देंगे. देखो यहाँ पे आ जाएगा आपके V और R के अंदर प्लॉटिंग होगी, कर्व प्लॉट होगा. यहाँ पे लेंगे V एंड दिस इज द R. R इज व्हाट, यू कैन इजीली डिस्टेंस. डिस्टेंस शुरू करोगे तो 0 होगा तो सेंटर हो गया. अगर आपकी डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है तो आप कह दोगे ये सरफेस है. अगर इससे स्मॉलर है तो आप कहोगे यू आर इनसाइड ऑफ द सेल, एंड इट इज लार्जर और ग्रेटर देन टू दैट, देन यू कैन से दैट इट इज आउटसाइड ऑफ द स्फीयर. बताओ यहाँ पे वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे वैल्यू है KQ अपॉन R. कहाँ पे, सेंटर पे. इनसाइड के किसी भी पोर्शन पे आप देखोगे तो यही मिल रही है, आपको मिल रही है, और सरफेस तक भी ये यही अप्रोच कर रहा है. इसको अलाइन करने के लिए लाइन बनाइए, ये कर्व नहीं है, सिर्फ अलाइन है इसके सामने. अब आप इन तीनों को ज्वाइन कर दो तो यहाँ से यहाँ तक तो ठेठ आपको देखो स्टार्टिंग से, मतलब सेंटर से सरफेस तक आपको सेम वैल्यू, देयर इज सेम वैल्यू फ्रॉम सेंटर टू सरफेस. कांस्टेंट वैल्यू है, इक्वी पोटेंशियल है, इक्वल पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल. और देन आपका वही जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कर्व जो बनेगा, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. व्हेन R अप्रोचेस टू इंफिनिटी, V टेंड्स टू 0. ये आपके बन गया स्पेरिकल सेल के लिए. ये पोर्शन इक्वल पोर्शन है, इक्वल पोटेंशियल है. यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन में इक्वल पोटेंशियल एरिया, ये यहाँ से यहाँ तक इक्वल पोटेंशियल का एरिया हो गया.
अब ये तो आपके एप्लीकेशन फर्स्ट कंप्लीट हो गई, आउटसाइड निकाला, सरफेस पे निकाला, इनसाइड एंड एट द फ्रंट। नाउ द सेम केस, स्पेशल एप्लीकेशन नंबर सेकंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ये आपका सॉलिड स्फीयर हो गया, कंडक्टिंग है। अब कंडक्टर के अंदर भी क्या होता है तो सेम दिस एप्लीकेशन इज सेम एज एप्लीकेशन फर्स्ट, ओनली 2 चेंजेस करना है। क्या करना है आपको, एक स्फेरिकल सेल है, in this Qin equal to 0 as well as En equal to 0। स्पेरिकल सेल वर्ड जो है वो आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है किससे, कंडक्टिंग स्फीयर से। स्पेरिकल सेल वर्ड इज रिप्लेस बाय कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टर कोई भी हो, अगर कोई कंडक्टर है उसको आप चार्ज सप्लाई करोगे, चार्ज उसके आउटसाइड जाएगा फॉर स्टेबिलिटी, है ना, फॉर मेंटेन स्टेबिलिटी इट इज आउटसाइड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट आउटसाइड। सो अब इसमें भी कंडक्टर को कोई भी चार्ज दोगे वो आउटसाइड जाएगा, उसके अंदर चार्ज नहीं रहेगा, तो अंदर नहीं रहेगा तो Qn 0 En 0 सेम एज स्पेरिकल सेल। ये कंडक्टर का रूल है। और अगर आप स्पेरिकल सेल, एक तो वर्ड इसको रिप्लेस करना है, ये जो चेंजेस जो आएंगे क्या क्या चेंज करने हैं लैंग्वेज में, और जो डायग्राम है, इन डायग्राम इट इज होलो की जगह आपको क्या करना है, होलो को शो करना है, क्या करना है, सॉलिड। इसको शो करना है कि ये सॉलिड है, मतलब थोड़ा सा उसको फिल करना है। जैसे वहां होलो शो किया था, उसकी जगह आपको जैसे इसके अंदर फिल कर दिया आपने पेंसिल से, है ना, शेडो दे दी उस टाइप से। ये 2 एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, लेकिन वो एप्लीकेशन नंबर 3rd होगी नॉन कंडक्टिंग केस में। थैंक यू।